जगन्नाथपुर मंदिर पहुंच गए हैं गाइस। सुबह सुबह उठ के 6 बजे देखिए ये रहा जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर। सारे कोई हम लोग आ गए हैं। देखिए इधर पूरा प्रसादी बिक रहा है। इधर से ही लेके जाना होता है पूजा करने के लिए। ये रहा मंदिर। देखिए ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है। हम लोग सारे कोई इधर है। देखिए गुड मॉर्निंग हो गया है, 6 बज गया है। सारे कोई आ गए हैं पूजा करने के लिए। इधर प्रसादी बिक रहा है। हाँ आप आएंगे तो सुबह सुबह भीड़ मिल जाएगा। देख रहे हैं कितना भीड़ अभी से ही लग गया है। बहुत भयानक भीड़ सुबह से ही लग जाता है। अगर जिसको फर्स्ट में आपको पूजा करना है गाइस तो यह वही रोड है जहाँ पर मतलब रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यही चौड़ी रोड में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यही रोड है। और मंदिर के दोनों साइड जो घर दिख रहा है वह होटल और धर्मशाला है। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको 1000 से 1500 के बीच में लग्जरियस रूम रहने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से मंदिर की दूरी तो नज़दीक है। 200 से 500 मीटर के दायरे में आपको होटल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से गोल्डन बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको समुद्र नहाने के लिए कुछ दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आपको मंदिर का डिस्टेंस कम पड़ता है तो आप यहाँ पर लेकर आराम से होटल रह सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह मंदिर में दर्शन के लिए पहुँच गए थे। और यहाँ पर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप जल्दबाजी में दर्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर साइड से घुसाने के लिए कुछ लोग हम लोग को बोल भी रहे थे कि पर हेड आपको 200 पेड करना होगा। लेकिन हम लोग लाइन में लगा के ही घुसे और हम लोग 2 घंटा लगभग लाइन में लगे। उसके बाद हम लोग को मंदिर में एंट्री कर पाए। तो यहाँ पर सुबह सुबह आने से भी बहुत भीड़ रहती है क्योंकि यह इंडिया का सबसे प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है। और यहाँ पर अंदर पर्स लेदर आदि का सामान नहीं लेने दिया जाता है। इसको रखने के लिए यहाँ पर फ्री सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप शूज मोबाइल सारा यहाँ पर रख सकते हैं। मंदिर मोबाइल लेना अलाउ नहीं है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपीज़ का फाइन है ऐसा बोला जा रहा था। तो हम लोग सारा मोबाइल और शूज सैंडल यहाँ पर सबमिट कर दिए थे। फिर पूजा करने के आने के बाद ये लोग पर्ची दिखा के ये सब रिटर्न दे देते हैं। तो 2 घंटा लाइन लगने के बाद हम लोग का दर्शन कर पाए थे। और बहुत भयानक भीड़ था। अगर आप बच्चे के साथ आना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगी कि छोटे बच्चे के साथ ना आए। बाहर आपको खाली लगता है लेकिन अंदर जाकर बहुत धक्का मुक्की चलता है। तो मैं बोल देती हूँ कि अगर आप दर्शन करना चाहे बाहर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर घुसने में इतना धक्का मुक्की होता है। गेट तक आप एंट्री कर सकते हैं लेकिन अंदर जाके काफ़ी क्राउड होता है, भीड़ होता है। क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। तो काफ़ी भीड़ होता है गाइज यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग का पूजा हो चुका था और हम लोग यहाँ पर एक आंटी खीरा बेच रही थी तो वही खा रहे थे। या पर पीस 10 रुपीज़ करके खीरा दे रही थी। तो इधर भी हम लोग का झारखंड में भी यही प्राइस है। तो हम लोग मज़े से खीरा यहाँ पर खाए। और मेरी बहन को कुछ शॉपिंग करना था चूड़ी उड़ी तो वह चूड़ी उड़ी खरीद रही थी और हम लोग इधर मज़े में खीरा खा लिए। और देखिए हम लोग का सारा पूजा हो चुका था। और आज हम लोग का पूरी का 2nd डे था। तो हम लोग का और बाकी जगह भी घूमना था। तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह पूजा करने के बाद आगे घूमने के लिए निकल गए। तो गाइज अगर आप पूरी आना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ का जरूर दर्शन कीजिए। इसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। और ख़ास बात यह है कि ये मूर्ति लकड़ी की बनी होती है। तो आप आए तो ज़रूर देखें। लेकिन बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो आप मंदिर में एंट्री तो कीजिए लेकिन अंदर नहीं जाइए क्योंकि काफ़ी धक्का मुक्की होती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी गाइस क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बाकी रोज का मुझे नहीं पता लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। दोनों बच्चे खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे भीड़ में। मैं तो सोच रही थी कि कब निकलूं बट गाइस अच्छा से दर्शन हो गया और हम लोग निकल गए। रो धो के निकल ही गए। भगवान के दरबार में आए तो हर कोई को भगवान का दर्शन करना होता है। थोड़ा मोड़ा धक्का मुक्की तो चलता है गाइस। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।